समाजवादी पार्टी का जो सांसद है ये हमारे भगवान जिन्हें हम मानते हैं, एक तरीके से हमारे वीर योद्धा राणा संग्राम सिंह जी, ये इनको अपशब्द कहता है एक भरे सदन में खड़े होके, जबकि कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं उस सदन के अंदर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक सदन के अंदर एक योद्धा को ये बातें कहना एक आदमी द्वारा, ये कोई मान मर्यादा के खिलाफ है ये बात हमारी। तो मैं इसलिए मैं आज एसडीए महोदय जी के पास आया हूं, उचित कार्रवाई की मांग करूंगा और उसकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द करने की हमारी मांग है और उसकी गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं हम लोग। क्या हुआ आपको? मेरा नाम भव्य सिसोदिया है, मैं इस मोदी नगर में रहता हूं और एक राजपूत समाज से आता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं ये लड़ाई केवल राजपूत समाज की नहीं है, ये सर्व हिंदू समाज की लड़ाई है। राणा सांगा ने लड़ाई जो लड़ी है केवल राजपूत समाज की लड़ाई नहीं है, इस पूरे भारतवर्ष की लड़ाई लड़ी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महाराणा सांगा अमर रहे, महाराणा सांगा अमर रहे। श्री लालजी सुमन मुर्दाबाद, लालजी सुमन मुर्दाबाद। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी मोदी नगर गाजियाबाद। विषय ठीक है, महान राष्ट्र नायक महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन। संसद के उस सदन में समाजवादी पार्टी के नेता श्री रामजी लाल सुमन ने अपमानजनक टिप्पणी उस महान योद्धा के विषय में की जिसकी गौरव गाथा जन जन में 80 गांव लगे थे, तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। जिस प्रकार प्रकर्मी राष्ट्र नायक ने विदेशी आक्रांताओं को कई बार देश से बाहर खदेड़ा, राणा सांगा जी के पूर्वज बप्पा रावल से लेके विश्व विख्यात महाराणा प्रताप सहित मेवाड़ के महाराणा हजारों वर्ष तक देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशी आक्रमणियों का मुकाबला करते रहे। ऐसे परम प्रतापी राष्ट्र नायक महान योद्धा के प्रति अपमानजनक बातें संसद में उच्च सदन में सुनकर संपूर्ण देश प्रेमियों में रोष व्याप्त है। जनता की भावनाओं को ध्यान में रखे रामलाल सुमन, मैं उसे रामजी लाल नहीं कहूंगा, रामलाल सुमन कहूंगा, के विरुद्ध नियम अनुसार कठोर कार्रवाई करने तथा संसद सदस्यता खत्म करने का कष्ट करें। और एक बात मैं एंड में ये भी बताना चाहता हूं, ये जो अखिलेश यादव अपने उस सांसद का समर्थन कर रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज, नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय समाज जिंदाबाद, 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 क्षत्रिय समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज जिंदाबाद, 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 क्षत्रिय समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आगरा के सांसद रामजी सुमन द्वारा हमारे शिरोमणि राजा राणा सांगा के विरुद्ध लोकतंत्र के उस मंदिर में गद्दार कहकर उनको संबोधित किया गया है। राणा सांगा ने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया। उनके विरुद्ध बाबर ने सिर्फ एक बार युद्ध छेड़ा और उनको मुंह की खानी पड़ी। राणा सांगा के द्वारा 100 युद्ध किए गए और एक भी युद्ध में उन्होंने हार नहीं प्राप्त की। 100 के 100 युद्ध में वो व्यक्ति विजयी हुए। एमपी के द्वारा राणा सांगा को यह शब्द कहकर, गद्दार कहकर, यह क्षत्रिय समाज का ही अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश के वीरों का अपमान है। इसलिए हम सांसद के द्वारा किए गए शब्दों का घोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि एमपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम क्षत्रिय समाज की तरफ से एसडीएम महोदय को राष्ट्रपति से एक
ये संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें हम सब मांग कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज को इसके कहे हुए उस पर बहुत रोष है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, 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 राणा सांगा रामलीला कुमार मुर्दाबाद, रामलीला कुमार मुर्दाबाद, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। आजाद भारत की सत्ता को अंग्रेजों के उन गुलामों और पिट्ठुओं के हाथ में सौंपा गया जो भारत और भारतीय पद्धति और भारतीय नायकों के विरुद्ध थे। इन कांग्रेसी गद्दारों ने पूरे इतिहास को दोबारा लिखवाया, जिसमें गद्दारों और लुटेरों को महान बताया गया और हमारे देश के जो राजा महाराजा थे, जो हमारे छत्रपति शिवाजी थे, जो महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, इनको कहीं दर्शाया नहीं गया। आज कुछ गद्दार लोग जो भारतीय पूरे समाज के गद्दार हैं, वे लोग आज महाराज राणा सांगा के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। उन दोगलों ने वो किताबें पढ़ी हैं जो नेहरू के द्वारा स्थापित किए गए एक जिहादी व्यक्ति को शिक्षा का मंत्रालय दिया गया था, उसने सारा कुछ मटिया मेट किया गया है। भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार होना चाहिए, संविधान का भी पुनरुद्धार हो और कांग्रेस ने जितने भी एक्ट बनाए हैं सबकी समीक्षा हो, जो हिंदू विरोधी है सबको समाप्त कर दिया जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्षत्रिय समाज के साथ साथ हम भी इनके साथ खड़े हुए हैं और जहां भी क्षत्रिय समाज जाएगा पूरे भारत का एक एक हिंदू उनके साथ जाएगा। कारण है कि क्षत्रिय सबकी रक्षा करने वाला एक जुझारू प्राणी है, जुझारू कौम है, जुझारू संस्कृति है और हम क्षत्रिय समाज के पूरी तरह साथ हैं। धन्यवाद। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द की जाए, रद्द की जाए, रद्द की जाए। क्या राणा सांगा के नाम से जो अपमान किया राणा सांगा था, उसके विरुद्ध हम सब लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं। एमपी महोदय ने राणा सांगा को जो है अपशब्द का है, गद्दार का है। क्षत्रिय समाज इस बात का पूर्ण विरोध करता है। उसी संबंधित में हम लोग पढ़ के सुनाओ। पढ़ो, तेज बोलो। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय थोड़ा तेज बोलना। द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मौलीनगर गाजियाबाद। विषय महान राष्ट्रनायक महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के किए जाने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन। महोदय, संसद के उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के नेता श्री रामलाल सुमन ने अपमानजनक टिप्पणी उस महान योद्धा के विषय में की जिसकी गौरव गाथा जन जन में 80 गाँव लगे थे, तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। जिस प्रकर्मी राष्ट्र नायक ने विदेशी आक्रांताओं को कई बार देश से बाहर खदेड़ा, राणा सांगा जी के पूर्वज बप्पा रावल से लेकर विश्व विख्यात महाराणा प्रताप सहित मेवाड़ के महाराणा हजारों वर्ष तक देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशी आक्रमणियों का मुकाबला करते रहे। ऐसे परम प्रतापी राष्ट्रनायक महान योद्धा के प्रति अपमानजनक बातें संसद के उस सदन में सुनकर संपूर्ण देश प्रयोगों में रोष व्याप्त है। जनता की भावनाओं को ध्यान में रख रामलाल सुमन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने तथा संसद सदस्यता खत्म करने का कष्ट करें और हम आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं। आप भैया